रहीम। अस्सलामुअल्लाह अय्यामकुम सईदन जमीआ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की मुनासबत से हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बाग़ रिज़वान से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। देखें, इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ दो निस्बतें जो किसी भी इंसान की होती हैं वो काबिले दिक्कत हैं, काबिले गौर हैं, काबिले तअम्मुल हैं। इन दो पहलुओं पे इंसान को फ़िक्र करनी चाहिए। एक इंसान की निस्बत अपने इमाम से हुज्जत खुदा के साथ मोहब्बत की, मवद्दत की, और दूसरी निस्बत अताअत की होती है। मोहब्बत के उन्वान से और अताअत के उन्वान से अगर आप गौर फरमाएँ तो आपको ये महसूस होगा कि मोहब्बत और अताअत लाज़िम मलज़ूम होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि इंसान को किसी ज़ात से मोहब्बत हो और उसकी इंसान अताअत ना करता हो। अगर ऐसा दावा करता है ऐसा उसका कि मुझे मोहब्बत है फ़लाँ ज़ात से, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में उस ज़ात की अताअत नहीं है तो यकीनी तौर पर वो मोहब्बत नहीं है, वो इंसान की खुशफहमी है, इंसान की गलत फहमी है। और कमाल ये है कि मोहब्बत और अताअत दोनों हम वज़न होती हैं और मिक़दार में एक जैसी होती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि इंसान को किसी से मोहब्बत हो। जितनी मोहब्बत हो उतनी इंसान उस हस्ती की, उस ज़ात की इंसान अताअत करता है ज़िंदगी में। लिहाजा अगर हम अपने आप को देखें, हमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जैसी मुक़द्दस हस्ती के साथ, इस सुल्तान विलायत के साथ, इस शाह खुरासान के साथ, इस इमाम रऊफ़ के साथ, इस इमाम शफ़ीक़ के साथ, इस इंतहाई मेहरबान इमाम के साथ कितनी मोहब्बत है तो देखा जाएगा कि हम इस मौला की कितनी अताअत करते हैं। मौला अमीर अलैहिस्सलाम से भी किसी ने आके अर्ज़ किया, मेरे इमाम हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बहुत अच्छी बात है अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं। हमें खुदा ने ऐसे मकाम पर रखा है जहाँ पर हमसे मोहब्बत की जाए। लेकिन जब उसने चंद मरतबा तकरार किया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम अपनी मोहब्बत को दीन के आईने में देखा करते हैं। आप जितने दीनदार हैं, आप जितनी दीन की पैरवी करते हैं, उतनी मोहब्बत आपको हमसे है। वो साबित है, वो मुसल्लम है आपकी मोहब्बत। दूसरा ये कि किसी भी इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और सीरत से ये देखा जाए कि हम दो पहलू हैं यहाँ भी। एक दफ़ा हम इमाम को मानते हैं, हमारा ये दावा होता है कि हम इमाम को बड़ा मानते हैं, हम इमाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये देखा जाता है कि क्या फ़कत हम इमाम को मानते हैं, आया हम इमाम की भी मानते हैं या नहीं मानते। इमाम को मानना और है और इमाम की मानना और है। ये वही मोहब्बत और अताअत है कि हमें चाहिए कि हम इमाम की मानें, और इमाम की मानने के लिए इमाम की ज़िंदगी और इमाम की सीरत को देखना ज़रूरी होता है। एक छोटा सा इशारा करें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की पाक ज़िंदगी से, पाक सीरत से, एक मामूली और छोटे से वाक़या की तरफ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स सेब खाकर उसका कुछ हिस्सा ज़मीन पर फेंक देता है। तो मौला अलैहिस्सलाम जब देखते हैं कि उस शख्स ने सारा सेब नहीं खाया बल्कि उसका एक हिस्सा उसने फेंक दिया है, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम नाराज़ होते हैं। मौला अलैहिस्सलाम का चेहरे का रंग मुतग़य्यर होता है और इमाम अलैहिस्सलाम उस बंदा खुदा को, उस इंसान को बुलाकर इमाम पूछते हैं, तूने ये सारा क्यों नहीं खाया। तो उसने कहा, क्या हुआ मौला, मैंने तो बस थोड़ा सा खाया है, बाकी फेंक दिया है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं ऐसा नहीं करें, ये इसराफ़ है, ये फजूल खर्ची है। और जो शख्स खुदा की नेमतों के साथ ये बर्ताव करे, ये रवैया रखे, फिर वो खुदा से तवक्को रखे कि खुदा उसको नेमतें अता करेगा। इस ज़ाहिरन छोटे से वाक़या में हमारे लिए इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ात से बहुत बड़ा पैगाम छुपा हुआ है, बहुत बड़ा पैगाम इसमें मुज़मर है, बहुत बड़ा पैगाम इसमें पिनहान है। वो ये कि हम अपनी ज़िंदगी में देखें कि हम कितना इसराफ़ करते हैं, कितनी फजूल खर्चियाँ करते हैं। और अगर उस वक्त मौला अलैहिस्सलाम नाराज़ हुए थे तो आज भी उसी तरह नाराज़ होते हैं। ना फ़कत खाने पीने की चीज़ों में इसराफ़ करना बल्कि पूरी ज़िंदगी में इसराफ़ को देखें। हम अपनी ज़िंदगी में किस कदर इसराफ़ करते हैं।
تمام معاملات میں۔ بس ہمیں یہاں سے یہ درس لینا چاہیے کہ اپنی زندگی کو انتہائی معتدل طریقے سے، انتہائی مناسب طریقے سے گزارنا چاہیے، جس میں کہیں بھی خدا نخواستہ دوسرا پہلو بھی برا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کنجوسی کا پہلو اس سے بھی برا ہے۔ کنجوسی اور اسراف دونوں برے پہلو ہیں اسلام میں، جن سے معصومین علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ سخاوت ایک بہت اچھا عمل ہے۔ سخاوت کی طرف اگر آپ جائیں گے تو اگرچہ سخی کافر بھی ہو تو اس کو بھی سخاوت کا فائدہ ملے گا۔ تو بہرحال مومن کو سخی ہونا چاہیے، مومن کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی سے، ان کی سیرت سے اخذ کرنا چاہیے، معصومین علیہ السلام کی بھی ماننی چاہیے، کو بھی ماننا چاہیے، ان سے محبت بھی کرنی چاہیے، ان کی اطاعت بھی کرنی چاہیے۔ اور محبت جس میں اطاعت نہ ہو وہ محبت ہوتی نہیں، فقط ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ دعا فرمائیں، دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کا صحیح معنوں میں محب اور مطیع بنائے، اور معصومین علیہ السلام کی پاک طیب طاہر جو سیرت ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمارے ائمہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیسی زندگی چاہتے ہیں، وہ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آج کا پیغام ہے امام رضا علیہ السلام کے حرم مقدس سے، مولا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے۔ مولا ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔